Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School, class 11, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 हमारा रनिंग में है, जिसका आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 5 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेसन का नेम है पार्ट 5। आज हम इसका देख रहे हैं। तो पार्ट 4, डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा पार्ट 4 में हमने स्टडी किया था लैटिस एनर्जी और बॉन्ड पैरामीटर्स को हमने यहाँ पर समझा था। ठीक है, पार्ट 4 आप देख सकते हैं। पार्ट 4 में हमने लैटिस एनर्जी, बॉन्ड पैरामीटर्स जो है इनको डिटेल्स स्टडी किया था। आज पार्ट 5 में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस टॉपिक की, इस वीडियो की, पोलरिटी ऑफ बॉन्ड से। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, बॉन्ड में पोलरिटी होती है। ठीक है, वो उसकी भी एक कंडीशन है कि वो कब होगी और कब नहीं होगी। अगर मान लीजिए दो एटम है, दोनों एटम सेम है, जैसे H और H या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, दोनों एटम अगर सेम है तो उन दोनों एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को लेकर इन दोनों के बीच में कोई भी खींचातानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। जितनी अट्रैक्शन फोर्स से ये एटम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उतने ही अट्रैक्शन फोर्स से ये एटम भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर कुछ भी यहाँ पर खींचातानी नहीं है, और बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के जस्ट बीच में होंगे। ठीक है, दोनों के जस्ट बीच में होंगे। बट अगर मान लीजिए दोनों एटम अपोजिट है, एक एटम जो है यहाँ पर दूसरा है, जैसे ए और बी, तो अब मान लीजिए बी यहाँ पर पावरफुल है, वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बी के पास ज़्यादा आ जाएंगे और ए से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड में पोलरिटी जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सिमिलर एटम में बॉन्ड पोलरिटी कभी नहीं आती। डिसिमिलर जो एटम्स होते हैं लाइक ए बी, इनमें बॉन्ड पोलरिटी आती है। ठीक है, समझिए, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स ऑफ फॉर एग्जांपल H2O2 Cl2, देन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड जस्ट मिडिल बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, अगर यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है दो सिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे हाइड्रोजन H2 में H और H के बीच में, ऑक्सीजन में O के बीच में, और Cl2 में क्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के जस्ट बीच में होंगे, क्योंकि दोनों की पावर बराबर है, दोनों एटम्स की पावर बराबर है। जैसे H और H में आप देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में, जिनमें ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप देख सकते हैं। सारे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम के जस्ट बीच में है, कोई किसी के पास ज़्यादा नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि दोनों की पावर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है दोनों की इक्वल है। बट when a bond is formed between two dissimilar atoms in which one is electronegative and other is electropositive, then a polarity is generated which is expressed as a dipole moment। ठीक है, तो अगर दोनों डिसिमिलर एटम हैं, जिसमें एक तो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में, इस टाइप के एटम्स के बीच में अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड बन रहा है, तो फिर ये यहाँ पर एक पोलरिटी जनरेट हो जाएगी, और उस पोलरिटी को किस में मेजर किया जाता है? डाइपोल मूवमेंट में मेजर किया जाता है। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है डेबाय, जिसे कैपिटल डी से रिफर करते हैं। डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? डेबाय, जिसे कैपिटल डी से रिफर करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला है डाइपोल मूवमेंट म्यू। डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज क्यू इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दोनों जो एटम है उन दोनों एटम का चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीपल अगर कर दें तो डाइपोल मोमेंट हमारा आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। जैसे देखिए H और F, हाइड्रोजन फ्लोराइड, वी नो दैट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। ये लेसन नंबर 3 में हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? फ्लोरीन की तरफ, और हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि फ्लोरीन के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इसलिए फ्लोरीन पर चार्ज क्या गया? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है, और यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट जो है म्यू, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए बेरिलियम डाइफ्लोराइड, BeF और BeF। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इट मीन बॉन्ड तो यहाँ पर पोलर है, बट यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो इफेक्ट है, फ्लोरीन जो इस तरफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, फ्लोरीन ये वाला जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को
कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड में पोलरिटी होते हुए भी इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यही बात आप कर सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ है, इधर से भी ऑक्सीजन की तरफ है, तो दोनों जो इफेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ से क्वेश्चनिंग बनती है कि ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनमें पोलरिटी तो है बट डाइपोल मोमेंट 0 आता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो आप उनके एग्जाम्पल में बेरिलियम डाइफ्लोराइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये पोलरिटी हमारी कंप्लीट हो गई। देन इसके बाद हम बात करते हैं एक नई थ्योरी की, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत बड़ा नाम है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। V फॉर वैलेंस, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्सन। तो V सेपर थ्योरी भी आप इसे बोलते हैं इन शॉर्ट में, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से बॉन्ड को कैसे क्या समझाया जाए उसका लॉजिकल स्टेट जो है वो यहाँ से थ्योरी से स्टार्ट हो गया था। दिस थ्योरी प्रोवाइड ए सिंपल प्रोसीजर, दिस थ्योरी प्रोवाइड ए सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। इस थ्योरी से हम किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप को बता सकते हैं, आसानी से उसे समझा सकते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग में ओनली बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब बाहर वाले ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फिर वो शेप को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। शेप कैसी क्या बनेगी वो उन्हीं पर डिपेंड करेगी। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बना है तो उसमें एक जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेगा। जैसे H2 हो तो H2 में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऐसे हम बात करें H2SO4 तो H2SO4 में सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब देखिए देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आपने ये तो बोल दिया कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। एक तो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम इस हार्ड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। ये इट मीन बॉन्ड को शो कर रही है लाइन, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम इस हार्ड लाइन से शो करते हैं जो बॉन्ड को शो कर रही है, और नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है लेकिन डायरेक्ट वे में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उन्हें इस तरह से 2 डॉट लगाकर या इस तरह से एक लूप में 2 डॉट लगाकर शो किया जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे यहाँ पर आपको मैंने शेप दी है अमोनिया की और वाटर मॉलिक्यूल की। यहाँ पर देखिए अमोनिया NH3 फॉर्मूला होता है इसका NH3। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो 3 तो इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसके क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इनडायरेक्ट वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप उन्हें क्या बोल रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उनको इस तरह से आपने 2 डॉट लगाकर शो किया है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो आप देखिए ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के बाद आउटर शेल में, तो बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो 2-2 के पेयर में 2 लोन पेयर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। NH3 में जो नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर था और यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है, तो आप क्या बताएंगे, 3 तो है बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर, किसमें, अमोनिया में। और वाटर मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है, तो आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में 2 तो है बॉन्ड पेयर और 2 है लोन पेयर, ठीक है। 2 है बॉन्ड पेयर और 2 है लोन पेयर, ठीक है। These pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximum distance between them, ठीक है। ये जो पेयर हैं वो एक दूसरे से स्पेस में इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि ताकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकें, क्योंकि वी नो दैट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो लोन पेयर को रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, और ऐसे बॉन्ड पेयर लोन पेयर को भी रिपेल कर सकता है। तो ये
जो पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, अपने आप को इस तरह से स्पेस में एडजस्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्यों रहे? ताकि इनके बीच में रिपल्सन कम हो और कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, मेरी बातों को वापस ध्यान से सुन लीजिए। ये एक दूसरे से स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि ये एक दूसरे को रिपेल कम से कम करें और कंपाउंड को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके, इसलिए ये पॉइंट बताया गया है आपको। लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे वीक होता है और सबसे वीक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आप वाटर मॉलिक्यूल में तीनों ही देख सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों लोन पेयर है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और ये रिपल्सन सबसे हाईली होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर ये लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को थोड़ा वीक बताया किससे? इसने लोन पेयर रिपल्सन से। और बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है ये वाला, ये भी बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, ये सबसे रिपल्सन है तो सही बट सबसे वीक रिपल्सन है। ठीक है, तो ये रिपल्सन का ऑर्डर दे रखा है रिपल्सिव फोर्स का कि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने देखा बॉन्ड पोलरिटी को समझा हमने कि जो सिमिलर एटम्स होते हैं उनमें तो पोलरिटी होती नहीं है। ठीक है, बट जो डिसिमिलर एटम्स होते हैं उनमें पोलरिटी आ जाती है। और पोलरिटी को किस में मेजर किया जाता है? डायपोल मूवमेंट में, जिसे म्यू से रिफर किया जाता है। और डायपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला क्या आता है? Q/R। ठीक है, बट कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डिसिमिलर एटम से मिलकर तो बने बट फिर भी इनमें म्यू की वैल्यू क्या आती है? 0। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर देखा था बेरिलियम डाइक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये आपको एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। ये पोलर होते हुए भी इनके लिए डायपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर स्टडी किया द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वी सेपर थ्योरी। ठीक है, वी सेपर थ्योरी के हमने पोस्टुलेट्स देखे, उसकी वी सेपर थ्योरी की बहुत इजी गोइंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पर आपको बताई है। डियर स्टूडेंट, वापस मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम वर्ड्स का यूज करके आपको अच्छी से अच्छी थ्योरी अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस थ्योरी पर ध्यान देना है। जहाँ पर आपको लगे कि अब आपको बुक की हेल्प लेनी है या आपके रिफ्रेशर की हेल्प लेनी है तो वहाँ पर आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का जो पार्ट 5 है इस लेसन का वो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी पार्ट 6 आपको अवेलेबल होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।